मुतसी स्त्रियों में इतनी ताकत है कि वो किसी भी इंसान के जहन को कंट्रोल कर सकते हैं। शुरू कहानी के आगाज में हम समंदर देखते हैं, जहां कुछ लोग एक किश्ती में मछली पकड़ रहे थे। जब वो समंदर से जाल निकाली गए, इसमें से एक खौफनाक चीज निकलती है और इन पर हमला करती है। वहां के तमाम लोग बड़ी मुश्किल से इस चीज को काबू में रखते हैं। इन्होंने इसे एक संदूक में बंद कर रखा था, मगर वो चीज इनके एक साथी को काट लेती है। फिर इनमें से एक ने फौज को मदद के लिए बुलाया। इतनी देर में फौज का हेलीकॉप्टर भी वहां आ पहुंचा। इनके जख्मी साथी के साथ इस चीज को भी साथ ले जाओ, जिसे इन्होंने बाकस में बंद कर रखा था। पूरी टीम काफी परेशान थी, क्योंकि इस वाकये के बाद इन्हें अपने जख्मी साथी की कोई खबर ना थी। वो किस हाल में हो सकता है। इसके बाद कहानी में हम बेन नामी लड़का देखते हैं। वो अपने वालिदैन से अलग एक छोटे से घर में समंदर के किनारे रहते थे। इसके वालिदैन बेन की वजह से बहुत परेशान थे, क्योंकि इसे इनके साथ रहना पसंद नहीं था। एक दिन जब बेन जंगल में से गुजरा, रास्ते में की मुलाकात एक लड़की से हुई। इसे देखकर वो बेहोश हो गया। जब इसे होश आता है, वो अपने आप को बेन के घर में पाती है, मगर वो लड़की इसे बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि वो ना तो इसे कुछ बताती है और ना ही कुछ कहती है। वो सिर्फ बेन की तरफ देख रही थी, जैसे इसने किसी इंसान को पहली बार देखा हो। जब बेन डॉक्टर को बुलाने के लिए अपने घर जाता है, वो लड़की अपने घर से भागी और एक किश्ती में समंदर के किनारे पर सो गया। सुबह वो लड़की एक मोटा चूहा पकड़कर कच्चा खाती है। वो इसे अपना नाश्ता बना चुकी थी। इसके बाद वो घूमने फिरने के लिए कस्बे में चला गया। इसे एक बच्चा नजर आता है जो टेलीविजन पर मुतसियन्ना की नज़म सुन रहा था। इस लड़की ने वो नज़म सुनी और अपना नाम RYN रख लिया और जाकर एक आदमी की कार में बैठ गया। अब वो आदमी, जिसकी गाड़ी में रैन बैठी है, इसका फायदा उठाकर इसे जंगल में ले जाता है, जहां वो इसके साथ गलत काम करने जा रहा था। लेकिन रैन इसे काटकर मार डालता है। दूसरी तरफ बेन भी सारा दिन रैन की तलाश में था। जब वो इसे ढूंढ रहा था तो इसने इसे समंदर के किनारे पाया। बेन अब इसे दोबारा अपने घर ले आया और इससे बात करने की कोशिश करता है। वो बेन को बताती है कि इसका नाम रायन है और बहुत खूबसूरत गाना भी गाता है। रैन जो गाना गा रहा था वो कस्बे के लोगों में मशहूर था कि ये गाना एक मुतसी स्त्री ने गाया है। बेन को इस पर शक था कि शायद वो मुतसियन्ना है, इसलिए वो डॉक्टर को बुलाने जाता है कि इसकी जल्द का छिलका उतर जाता है। पीछे से रयान ने समंदर में छलांग लगा दी थी। जैसे ही वो पानी में जाता है, RYN एक डरावनी मुतसियन्ना में बदल जाता है और चीखना चलाना शुरू कर दिया। बेन ने जब इसकी चीखें सुनी तो वो भी इसके पीछे पानी में कूद गया, लेकिन वो इस पर हमला करती है। बेन इसे बचाने के बाद बड़ी मुश्किल से पानी से बाहर निकला। अगली सुबह वो एक औरत के पास गया जिसका नाम एलन था। इसने रैन को जंगल जाते हुए भी देखा। वो इसे मुतसियन्नों के बारे में बताती है। एलन का कहना है कि वो देखने में सिर्फ खूबसूरत हैं, मगर वो इंसानों को अपना दुश्मन समझते हैं। जाते हुए वो अपने साथ मुतसियन्नों के बारे में एक किताब लेकर आया ताकि वो पढ़ सके। तो यहाँ हम जानते हैं कि कहानी के शुरू में वो शख्स जिस पर एक खौफनाक चीज ने हमला किया और फौज ने वो चीज अपने साथ ले ली, वो कोई और नहीं बल्कि रायन की बहन थी। और उसी वजह से रयान भी पहली बार पानी से बाहर आया था, जमीन पर अपनी बहन को तलाश करने के लिए। उसीलिए वो बोलना नहीं जानती थी और न ही इसे इंसानों के बारे में कुछ मालूम था। अगली रात बेन उसी टीम के साथ समंदर की तरफ जाता है जिसे हमने कहानी के आगाज में देखा था। वो जहाज पर अपने कैमरे में रैन को पानी में तैरते हुए देख रहे हैं। तभी इन्होंने चीखें सुनाई दी। कुछ ना जाने बेन ये सोच रहा था कि रैन मुश्किल में है, इसलिए वो इसे बचाने के लिए पानी में कूदता है। लेकिन जैसे ही वो पानी में जाता है, इसे एक डिवाइस मिल जाती है जिसको रैन को नुकसान पहुंचाने के लिए रखा गया था। बेन वो आला लेकर बाहर आया। अगले मंजर में हम RYN को देखते हैं जो दोबारा पानी से बाहर आया। वो एक औरत को डराती है, अपने कपड़े पहनकर एलन के घर आती है जो मुतसियन्नों के बारे में जानता था। वो इशारे की जबान में एलन को बताने की कोशिश करती है कि वो अपनी बहन से अलहदगी इख्तियार कर चुकी है, इसलिए वो इसे जमीन पर ढूंढने आया है। दूसरी तरफ हमने RYN की बहन को देखा। वो भी एक मुतसियन्ना थी। वो फौज के हाथों कैद हो गई थी। इन्होंने इसे एक बहुत बड़े पानी के टैंक में बंद कर रखा था और इस पर तजरीबात कर रहे थे।
इसके साथ ही इन्होंने इस आदमी को अपने पास रखा हुआ था, जिस पर रेन की बहन ने कहानी के शुरू में ही इस पर हमला किया। जब भी होश आया वो इसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश करते थे। फौज सब कुछ कर रही है ताकि ये शख्स बाहर जाने के बाद किसी को इस मुतसिन्ना के बारे में ना बताए। दूसरी तरफ रायन एलन के घर की हर चीज को सूंघ रहा था क्योंकि वो भूखी थी। यही वजह है कि एलन अब मार्केट जाती है और इसके लिए बहुत सा समंदरी पिज़्ज़ा लाता है, यानी समंदरी जानवर इसके लिए। घर में बेन अपने दोस्त को वही निशान दिखाता है जो कि रेन के हमले से आया। वो अपने दोस्त को भी कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाता है। वो भी सब कुछ देखकर यकीन कर गई कि रेन वाकई एक मुतसिन्ना है। इसके बाद बेन इस आले को लाता है जो इसे इसमें मिला था एलन के घर के लिए समंदर। जब वो इसे बजाते थे तो इसमें चीखों की आवाजें आती थी जो दरहकीकत रेन की बहन थी। फौज ने इन आवाजों को रिकॉर्ड किया और आला समंदर में फेंक दिया। जब बेन वो आला चलाता है, रेयान गुस्से से दरवाजा तोड़कर बाहर आइस लेती है। वो समझ रहा था कि इसकी बहन इस आले में कैद है जो इसे मदद के लिए बुला रहा है। बेन ने इसे समझाते हुए कहा कि ये सिर्फ आवाजें हैं, हम जल्द ही आपकी बहन को ढूंढ लेंगे। रेयान समझना शुरू कर देता है कि वो क्या कह रहा था। बेन एलन के घर रेन को छोड़कर अपने दोस्त के साथ चला जाता है। वो दोनों घर आते हैं और मुतसिन्नों के बारे में तहकीक शुरू कर देते हैं क्योंकि वो दोनों रेन को पसंद करने लगे थे। वो उसकी मदद करना चाहते थे। इसकी आंखें इनके दिमाग पर असरअंदाज होने लगी। इसका मतलब है कि मुतसी स्त्रियों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी इंसान के दिमाग पर काबू पा सकते हैं। उसी तरह रायन की बहन ने भी एक फौजी अफसर को अपनी आवाज सुनाई, वही गाना जो रेन ने बेन के लिए गाया था। इसलिए वो फौजी जवान सारा दिन इसके टैनिक के बाहर बैठी इसे देखती रही। हमें आदमी दिखाया जाता है जिसको फौज ने रेन की बहन के साथ कैद कर रखा था। इसे नर्स का मोबाइल मिल जाता है। वो मोबाइल लेकर अपने दोस्तों को पैगाम देता है ताकि कोई इसकी मदद करे। जब इसके दोस्तों को इसका मैसेज मिलता है, इन्हें इस नंबर के बारे में पता चलता है। इन्हें ये भी पता चला कि वो नंबर आर्मी नर्स का था। अपने दोस्त को बचाना चाहते थे। यही वजह है कि वो नर्स की पैरवी करते हैं। पुलिस को कस्बे में इस आदमी के बारे में भी पता चला जिसे रेन ने जंगल में मार डाला था। मालूम हुआ है कि ये काम एक अजीब सी नजर आने वाली लड़की ने किया था। इस खातून ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई जिनके कपड़े रेयान ने चोरी कर लिए थे। इसलिए पुलिस इस औरत के पास जाती है और रेन का खाका तैयार करती है ताकि वो RYN को आसानी से तलाश कर सके। हमें बेन दिखाया जाता है। वो इसे कहता है कि मैं तुम्हें एक इंसान के बारे में सब कुछ बताऊंगा जो आपके लिए जमीन पर रहना आसान बना देगा। जब बेन रायन से बात कर रहा था, वो महसूस करता है कि रेन इसे कुछ कहना चाहता है। वो इसके करीब आ रहा था, लेकिन बेन ये नहीं चाहते थे, इसलिए वो इसे इससे दूर रखता है। बेन अपने दोस्त का फोन सुनने गया, तभी रेयान यहाँ से चला गया था। वो साहिल पर एक शख्स से मिलती है जो इसे एक पार्टी में ले गया था। वो वहाँ बहुत पीती थी। जब बेन और इसके दोस्त को रेन के लापता होने के बारे में पता चला, वो परेशान थे क्योंकि वो जानते थे कि रेन किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि वो जल्दी से इसे ढूंढने जाते हैं। वो इस पार्टी में पहुंच गए जहां RYN था। इससे पहले कि वो इसे अपने साथ ले जाते, वो नशे में धुत हो कर स्विमिंग पूल में गिर गई। बेन यहाँ बहुत डर गया क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही रेन पानी में चला गया, वो एक मुतसिन्ना में बदल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो इसे अपने कमरे में ले गए। वहाँ वो बेन की सहेली से कहती है कि वो समंदर में सिर्फ एक मुतसिन्ना में तब्दील हो सकती है। इसके कहने के बाद इसने बेन की सहेली को गले लगा लिया। रायन को अब यकीन हो गया था कि वो वाकई इसकी मदद करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम दिखाया गया है कि RYN की बहन ने पानी की टैंकी को तोड़ा और फौजी जवानों को मार डाला। वो नर्स की यूनिफॉर्म में वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त वो आदमी अटटा है जिसे फौजियों ने रेन की बहन के साथ पकड़ लिया था। इसने रेन की बहन के कपड़ों में से नर्स की गाड़ी की चाबी निकाली। ये दोनों फरार होने में कामयाब हो गए। इस आदमी ने जल्दी से अपने दोस्त को बुलाया क्योंकि वो बहुत बुरी हालत में था। रेन एलन से कहती है कि इस दिन मेरी बहन खाना लेने आई थी। जिस दिन वो पकड़ी गई थी, रेयान की हालत भी काफी खराब थी। इसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो बहुत दिनों से समंदर में नहीं गई थी। बेन इसे कहता है कि इसे पानी में जाना चाहे, लेकिन वो इनकार कर देती है।
वो कहती है कि वो अपनी बहन को लिए बगैर वापस नहीं जाएगी। उसी लिए बेन ट्रैकिंग डिवाइस का लॉकेट अपने गले में डालता है ताकि रेन जहां कहीं भी हो वो इसके बारे में जान सके। इस वक्त जब बेन को अपने दोस्त का फोन आता है जो इसे जंगल में आने के लिए कह रहा था, इसकी पुकार पर बेन जंगल में आता है और वो रेयान को भी अपने साथ ले आया था। जब वो समंदर के किनारे पानी के पास जाने वाली थी तो वहाँ इसकी मुलाकात इसकी बहन से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। RYN की बहन इसे अपने साथ पानी पर ले जाती है, लेकिन उनके जाने के बाद बेन और उसका दोस्त बहुत गमगीन थे क्योंकि वो रायन से बहुत अटैच हो गए थे। अब रेयान को अपनी बहन मिल गई थी, लेकिन यहाँ कहानी में नया मोड़ आता है। ये गाना रायन की बहन ने फौजी जवान के सामने गाया। वो इस गाने के लिए दीदा था, इसीलिए वो अब रेयान की बहन को हासिल करना चाहता था। अब कहानी 1 महीने के बाद दिखाई गई है जहां बेन और इसके दोस्त तहकीक कर रहे थे मुर्दा जानवर समंदर के किनारे क्यों पाए जाते हैं। बेन अपना घर छोड़ रहा था। इस वक्त जब ट्रैकिंग डिवाइस बोलना शुरू कर देती है तब इन्हें मालूम हुआ कि रेन जमीन पर वापस आना चाहती है। बेन तेजी से अपने दोस्त के साथ जंगल में चला गया, लेकिन वहाँ वो सिर्फ RYN के गिरे हुए लॉकेट को तलाश करते हैं जो इसकी बहन ने इसके गले से उतार दिया था, क्योंकि RYN बेन और इसके दोस्त से मदद लेना चाहता था। जब फौज के लोगों ने रेन की बहन को पकड़ा और इस पर तजरिबात किए, उसीलिए वो इंसानों से नफरत करती थी। वो हर एक को अपना दुश्मन समझती थी। अब RYN अपनी बहन के साथ बेन के घर आती है जहां एलन भी थी। वो कहती है बेन के लिए, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। समंदर की तमाम मत्स्यानियां भूख से मर रही हैं क्योंकि इंसानों ने समंदरी जानवरों का शिकार पहले से ज्यादा शुरू कर दिया है। ये कहने के बाद रेयान और इसकी बहन की लड़ाई हो गई क्योंकि इसकी बहन नहीं चाहती थी कि वहां से चली गई। बेन का दोस्त रेन के जख्म साफ करता है। इन्होंने इससे वादा किया कि वो इनकी जरूर मदद करेंगे। उसी वक्त बेन अपने वालिद के कारखाने में जाता है जो समंदर के किनारे पर मछलियां पकड़ा करते थे। लैपटॉप की मदद से इसे मालूम हुआ कि जो समंदरी जानवरों का शिकार करते थे, इसे मालूम था कि ये फौज का सिपाही था जो रेन बहन के गाने का दीदा था। वो समंदर के तमाम जानवरों को मार रहा था ताकि जब समंदर में खाने के लिए कोई जानवर न बचे, मत्स्यानी जमीन पर खाने की तलाश में आएंगी और वो इनको पकड़ लेगा। इस मकसद के लिए इसने बहुत बड़े शीशे के टैनिक भी बनाए थे। वो आलात भी समंदर में डालता है। रायन की बहन जो रात को घूम रही थी, कुछ लोग इसे परेशान करने के लिए आते हैं, लेकिन इसने इन्हें खौफजदा कर दिया और समंदर के साहिल पर जाकर छप जाता है। वो समंदर के अंदर नहीं जाता क्योंकि वो रेन को तन्हा नहीं छोड़ना चाहती थी। सभा में एलन रेन की बहन के पास आती है जो इसे मछली खाने के लिए दे रही थी और इसे अपने साथ अपने घर ले आता है। वो इसे कहती है कि आप फिक्र ना करें, तुम जरूर अपनी बहन रेन के साथ जाओगी और मैं तुम जैसा हूँ। क्या मतलब है एलन का किया वो मुतसियन्ना भी कि इसके बारे में हम कहानी में बाद में जानेंगे। तो अब रेन की बहन एलन का घर छोड़कर चली गई और बेन के वालिद के कारखाने में आया जहां वो बहुत सी मुर्दा मछलियां देखती है। इसने वहां बेन की तस्वीर भी देखी थी। अब वो सोच रही थी कि बेन सब के पीछे है। वो समंदर में मछली का शिकार करता है। इस वक्त वो सिपाही भी वहां आता है जो अपने गाने का दीदा था, लेकिन जैसे ही इसने इसे देखा वो वहीं छप गई और वापस एलन के घर आता है। जब एलन इसे अपने घर पर देखती है, अब वो रेन को भी वहीं बुलाती है। रेन अपनी बहन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वहाँ कुछ अच्छे लोग हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन इसकी बहन कोई बात सुनने को तैयार ना थी। वो हर एक को अपना दुश्मन समझ रही थी। दूसरी तरफ बेन उसी शख्स से मिलने जाता है जिसको फौज ने रेन की बहन के साथ कैद कर रखा था। वो बेन को बताता है कि वहाँ फौज का सिपाही है जो रेन की बहन को ढूंढ रहा है। वो हर कीमत पर इसे हासिल करना चाहता है। इसने इस बारे में मुझसे पूछा है। इसके गीत ने इस पर बहुत असर किया है। ये सब सुनकर बेन वापस अपने घर आ गया जहाँ इसका दोस्त भी था। अब वो इसे सब कुछ बताता है कि इस सब के पीछे फौजी का हाथ है। लेकिन हाँ, ये सच है कि इसके साथ साथ रायन के गाने ने भी मुझ पर काफी असर किया है। इस कदर कि इसके बगैर जीना मुश्किल है। यानी बेन और फौजी दोनों RYN और इसकी बहन के बारे में पागल थे। बेन अब अपने दोस्त के साथ एक पार्टी पर जाता है जहां वो उसी सिपाही से मिलता है। इसने वहां बेन को अपनी मां से मिलवाया जो चल नहीं सकते थे।
वो कहता है माँ परेशान ना हो, मैं तुम्हें बहुत जल्द ठीक कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपका इलाज ढूंढ लिया है। वो सिपाही यहाँ राइन की बहन के खून के बारे में बात कर रहा था, जिसे वो पकड़ने और इस पर तजर्बा करने के बाद लाया था। वो कहता है कि अगर मत्स्यांगों का खून इंसानों पर लगाया जाए तो फिर वो बहुत जल्द किसी भी बीमारी से शिफा पा सकते हैं। ये सुनकर सिपाही की माँ बहुत खुश हुई, इसलिए बेन ने सिपाही से कहा कि अगर आप समंदर में शिकार करना छोड़ देते हैं तब मैं आपको इस मुतसियन्ना से मलवा सकता हूँ। ये सुनकर सिपाही बोला, इस मुतसियन्ना को आज रात जमीन पर रोकने के लिए, क्योंकि फौज मुतसी स्त्रियों का शिकार करने जा रही है। ये सुनने के बाद बेन बहुत परेशान हुआ। इसने रेन को बुलाया और इसे समझाने की कोशिश की कि इसे रात को समंदर में नहीं जाना चाहिए, वहाँ एक बड़ा खतरा है। लेकिन वो इसकी बात नहीं सुनता। इसके बरकस वो अपनी बहन के साथ जंगल में आती है और गाना शुरू करता है। इनकी आवाज सुनकर सिपाही भी जंगल की तरफ आ गया, जहाँ दोनों बहनें इस पर हमला करती हैं। इसके बाद बेन भी वहाँ आता है। जब फौजी मदद के लिए फौज को पुकारता है, फिर रेन और इसकी बहन ने आर्मी का नाम सुनकर इसे छोड़ दिया। लेकिन राइन अब बेन से नाराज था, क्योंकि इसने एक गलत शख्स की मदद की थी जो इसकी बहन को मारना चाहता था। ये कहकर वो अपनी बहन को साथ लेकर वहाँ से चली गई। रास्ते में रेन की बहन इससे कहती है कि मैं इस बस्ती के तमाम लोगों को मार डालूंगा, क्योंकि ये लोग हमारे खाने का शिकार करते हैं। लेकिन आरवाईएन अपनी बहन को ऐसा करने से रोकता है। इस बात को लेकर इनके दरमियान फिर लड़ाई हो गई। रेन की बहन इससे नाराज होकर पानी में चली गई। जब उदास रेन भी पानी में जाने को था, इसके बाद एक पुलिस अफसर आता है और इसे अपने साथ ले जाता है, क्योंकि वो शख्स जिसे रेन ने जंगल में मारा था, पुलिस को इसके ठिकाने का इल्म था। पुलिस अफसर कहता है कि मैं जानता हूँ, इस काम में आप अकेले नहीं थे। बताओ कौन है तुम्हारे साथ। यहाँ आरवाईएन बेन और इसके दोस्त का नाम बताता है। वो मेरी मदद कर रहे हैं। अब बेन के दोस्त के वालिद ने अपनी बेटी को फोन किया और इससे झूठ बोलने की वजह पूछी, क्योंकि इससे पहले इसने कहा था कि वो रेयान को नहीं जानती। पुलिस को जब सब कुछ मालूम हुआ, बेन का दोस्त अपने वालिद को रेन के बारे में बताता है कि वो मुतसियन्ना है। लेकिन बेन के दोस्त का डैडी अब भी यकीन नहीं कर रहा था, तो इसने पानी लिया और इसके हाथ पर गिरा दिया, जिससे राइन का हाथ मुतसियन्ना में तब्दील हो गया था। यहाँ तक कि इसे यकीन था कि वो मुतसियन्ना है, तो इसने इसे आजाद कर दिया। बेन का दोस्त इसे वापस घर ले आया, लेकिन वो बेन के बारे में परेशान थी, क्योंकि आज की रात बेन कुछ लोगों के साथ फौज के जहाज के पीछे जा रहा था, ताकि वो तमाम मुतसी स्त्रियों को बचा सके, क्योंकि आज रात फौज मुतसियन्नों का शिकार करने वाली थी। जब बेन और इस नहीं था, इनको खून के अलावा कुछ नहीं मिलता। रेन की बहन ने सबको कत्ल कर दिया था और इनकी लाशों को पानी में फेंक दिया, ताकि किसी को सबूत न मिल सके। फिर बेन के जहाज के पहले बहरी जहाज पर रेन की बहन और इसका भाई इन पर हमला करते हैं। वो सब मुतसी स्त्री थी। यहाँ आरवाईएन की बहन अपना गाना गाती है। ये सुनकर बेन के दोस्त ने अपनी बंदूक फेंक दी और आरवाईएन की बहन के पास जाता है, लेकिन सही वक्त पर बेन ने इसे बचा लिया था। हर एक पर हमला करने के बाद रेन के बहन भाई वापस समंदर में चले गए, लेकिन इन्होंने बेन के एक दोस्त को कत्ल कर दिया था। यहाँ बेन का एक और साथी कहता है कि अगर हम जाकर सबको बताएं कि एक मुतसियन्ना ने हमारे साथी को कत्ल कर दिया है, फिर कोई भी हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। तो वो अपने साथी की लाश को पानी में फेंक देते हैं और फैसला किया कि जाकर सबको बताओ कि वो डूबकर मर गया है। बेन वापस अपने घर आया, जहाँ इसने रेन पर बुरी तरह तनकीद की। इसे जानवर भी कहते हैं। ये सुनकर रेयान बहुत उदास हुआ, क्योंकि बेन अपने दोस्त की मौत की वजह से बहुत गमगीन था। वो रेन से कहता है कि हम काफी अरसे से आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी बहन ने मेरे एक दोस्त को मारकर हमारा शुक्रिया अदा किया। बेन अपने दोस्त को लेकर अपने साथी के जनाजे के लिए जाता है, जहां इनकी मौत की वजह से सब बहुत गमगीन थे। वापस लौटने पर रेन बेन से कहता है कि हम जानवर नहीं हैं, हम एक मुतसियन्ना की मौत पर भी अफसोस का इजहार करते हैं और समंदर के नीचे दफन कर दें। बेन का दोस्त भी इसको समझाता है, फौज ने रेन की बहन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। यही वजह है कि वो तमाम इंसानों को अपना दुश्मन समझती है, और इसमें राइन का कोई कसूर नहीं है। सब कुछ जानने के बाद बेन रेन से मुआफी मांगता है। रात को रेन भी इसका गाना गाता है, जिसे सुनकर वो बेहद खुश हुआ।
अगला हमें ये दिखाया गया है, रायन की बहन अपनी बहन और भाई के साथ ग्राउंड में आ चुकी थी ताकि वो तमाम इंसानों को कत्ल कर सके और रेन को अपने साथ ले जाता है। वो कुछ लोगों को डराते हैं और इनका लिबास पहन लेते हैं और सीधा एलन के घर पहुंच गया। जब वो इससे रेन के बारे में पूछते हैं तो वो कुछ नहीं कहती। इस पर रेन का भाई एलन को कत्ल करने की कोशिश करता है। अपनी जान बचाने के लिए वो इनसे कहती है कि वो बेन के घर पर है। अब वो सब बेन के घर आ गए थे। रेन की बहन इससे कहती है कि वो अपने साथ आए, लेकिन वहाँ रेन के दूसरे भाई और बहन ने इन दोनों पर हमला कर दिया। रेन की बहन इन्हें इसकी मदद के लिए लेकर आई थी, लेकिन ये दोनों इन्हें मारने के लिए यहाँ आए थे। बेन अपने दो भाइयों और बहनों पर पानी डाल रहा है, जिसकी वजह से वो मुतसी स्त्रियों में तब्दील हो गए थे। इसका फायदा उठाकर बेन ने रेन और इसकी बहन को बचाया और जंगल में ले आया। यहाँ बेन इससे पूछता है कि तुम्हारे भाई और बहनें तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं, जिस पर वो इसे एक किस्सा सुनाती है। वो कहती है कि चंद साल पहले एक मुतसियन्ना जमीन पर आया था और एक आदमी से शादी कर ली। जब इनके बच्चे की पैदाइश हुई तो वो नॉर्मल नहीं था। वो आधा इंसान था और आधा मुतसियन्ना था। जब तमाम मुतसियन्नों को इस बात का इल्म हुआ तो इन्होंने इस बच्चे को कत्ल कर दिया और मुतसियन्ना को समंदर में वापस ले गया। फिर वो शख्स अपनी बीवी यानी मुतसियन्ना को ढूंढने के लिए समंदर में शिकार किया, जिसकी वजह से तमाम मुतसियन्नों की मौत हो गई। और अब मेरे भाई और बहनें सोचते हैं कि मेरी वजह से सारे इंसान समंदरी जानवरों का शिकार कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ मुझे मारने आए हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पुलिस को भी पता चल गया कि शहर में दो मुतसियन्नों ने हमला किया है, इसलिए वो इनको पकड़ना चाहते थे। जब बेन के दोस्त के बेटे को इसके बारे में पता चला, वो अपनी बंदूक भी लाया, क्योंकि वो अपने वालिद का बदला इन मुतसियन्नों से लेना चाहता था। रयान और इसकी बहन भी कस्बे में आ चुकी थी, जहाँ रायन का अपनी दूसरी बहन के साथ मुकाबला है। वो इसे बहुत मारता है। मुतसियन्ना का फायदा था कि जो भी जंग जीतता है, बाकियों को फातेह की बात सुननी पड़ेगी। RYN जीत गया और वो अपने भाइयों और बहनों से कहती है कि वो यहाँ से चले जाएं, कि इनको वापस जाना चाहिए। और जब वो जाने ही वाले थे, बेन के दोस्त का बेटा इन्हें गोली मारने वाला था, लेकिन बेन ने इसे रोक दिया। जैसे ही वो इसे धकेलता है, गोली RYN की दूसरी बहन को गोली मार देती है, जो अभी भी रेन को बचाना चाहता था और वो इंसानों का दुश्मन था। ये देखकर रेयान की दूसरी बहन और भाई भाग खड़े हुए, क्योंकि वो सबको बताने जा रहे थे कि RYN और इसकी बहन मर चुके हैं, ताकि कोई मुतसियन्ना रेन को वापस जमीन पर ले जाने के लिए न आए। गोली लगने से इसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। रेन बहन की ऐसी हालत देखकर फौजी जवान भी बहुत परेशान था, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इसे जिंदा रखना चाहता था। बेन ने इस सिपाही से कहा कि अगर आप रेन की बहन को बचाना चाहते हैं तो फिर इसका खून इसे वापस दो। तुमने जो निकाला था वो फौजी रेन की बहन के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो इसका खून करता है। जैसे ही खून रेन की बहन के जिस्म में जाता है, वो पहले ठीक था लेकिन थोड़ी देर बाद इसकी हालत खराब हो गई थी। वो सांस लेना बंद कर देती है। रेन की बहन का इंतकाल हो गया था। रेन अपनी बहन को समंदर में नहीं फेंक सकता था, न ही वो इसे इंसानों के साथ दफन कर सकती थी। यही वजह है कि एलन इसे अपने साथ जंगल ले जाती है, जहाँ कुछ लोग दफन हुए। वहाँ एलन ने इन्हें बताया कि जो भी कहानी रेन ने बेन को सुनाई कि मुतसी स्त्री का बच्चा मारा गया, ये सब एक झूठ है। असल में इस मुतसियन्ना की बेटी जिंदा थी और मैं भी इसके घर वालों से हूँ, यानी एलन भी मत